हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट बेबीज कौन बेबीज होते हैं? जिनका जो वेट होता है वो स्टैंडर्ड वेट से नहीं मिल पाता है, उससे लो हो, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? लो बर्थ वेट बेबीज। आप लोगों को पता होगा कि एक स्टैंडर्ड हेल्दी वेट कितना होना चाहिए? 2.5 kg से 4 kg तक। अगर इतना वेट बच्चे का ना हो, इससे कम हो, लेस देन 2.5 kg, तब हम उसको किसके अंदर क्लासिफाई करेंगे? लो बर्थ वेट बेबी। तो डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अ बेबी हु वेज लेस देन 2500 ग्राम्स, जिनका वेट 2500 ग्राम से कम है, फिर 2.5 kg से कम है एट बर्थ, जब उसका बर्थ हुआ है, इज कॉल्ड लो बर्थ वेट बेबी। एक नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए? 2.5 से 4.4 kg। ठीक है, अगर इस वेट से लेस है तो फिर उसको हम क्या कंसिडर कर देंगे कि ये बच्चा लो बर्थ वेट बेबीज है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, 3 टाइप से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो लो बर्थ वेट बेबीज है, लो बर्थ वेट बेबीज कौन होंगे? जिनका वेट 2500 ग्राम से लेस होगा। नेक्स्ट, वेरी लो बर्थ वेट। वेरी लो बर्थ वेट बेबीज वो होंगे जिनका वेट 1500 ग्राम से कम होगा, यानी कि 1.5 kg से लेस होगा। और वेरी वेरी लो बर्थ वेट बेबीज कौन होंगे? वेरी वेरी लो बर्थ वेट बेबीज वो होंगे जिनका वेट 1 kg से भी कम होगा, यानी कि 1000 ग्राम से भी कम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। तो 3 टाइप की क्लासिफिकेशंस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर क्लासिफिकेशन। कुछ अदर क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं। सबसे पहले प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी कौन सा होता है? टर्म डिलीवरी कब होती है? 37 वीक्स। बोला 37 वीक से पहले डिलीवर हो रहा है तो बच्चा क्या होगा? प्रीटर्म बेबी। तो वो इतना, उसके ऑर्गन्स इतने मेच्योर नहीं होंगे, तो वो भी लो बर्थ के अंदर ही कंसिडर करा जाएगा। नेक्स्ट एसजीए। एसजीए क्या होता है? स्टैंडर्ड गेस्टेशनल एज को अगर कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, मतलब जितनी उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग अगर उसका वेट कम है, तो फिर वो भी क्या करेगा? लो बर्थ वेट बेबीज के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ लो बर्थ। तो कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जिससे बच्चे का वेट लो हो सकता है? तो सबसे पहला मैटरनल कॉजेज, यानी कि मदर का कॉज हो सकता है, जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन, मदर ने सही से न्यूट्रिशन नहीं लिया हो, एनीमिया, मदर को खून ब्लड की कमी हो। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, बीपी प्रॉब्लम्स हो, स्मोकिंग या अल्कोहल इनटेक करती हो, टीनेज के टाइम पे प्रेगनेंसी हो गई हो 13-14 ईयर्स में, या इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई भी इन्फेक्शन हुआ प्रेगनेंसी से, उसकी वजह से बच्चे पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट प्लेसेंटल कॉजेज। प्लेसेंटल कॉजेज यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एब्रप्शियो, ये सब चीजें, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ये सब चीजें, मतलब प्लेसेंटा की पोजीशन नॉर्मल नहीं है, प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर पोस्टीरियर से चेंज होकर नीचे आ गई, ये सब चीजों की वजह से भी बच्चे के ऊपर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट फीटल कॉजेज। फीटल कॉजेज यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर किसी मदर को हो रही है, अगर बार बार प्रेगनेंसी हो रही है तो उसका बच्चा उतना हेल्दी नहीं रहेगा। कंजेनाइटल एनोमलीज। कंजेनाइटल एनोमलीज ऐसी बीमारियां होती है जो बाय बर्थ ही बच्चे को हो सकती है, जैसे कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, ये सब बच्चे को बर्थ से हो सकती है, उसकी वजह से बच्चा क्या हो सकता है? लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। अगर एक बच्चा लो बर्थ वेट है तो उसके क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेट लेस देन 2.5 kg, उसका वेट 2500 ग्राम से या 2.5 kg से कम होगा। नेक्स्ट थिन बॉडी विद लेस फैट, उसकी बॉडी भी बिल्कुल पतली दिखेगी, फैट भी उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। लूज स्किन, उसकी स्किन बहुत ज्यादा लूज दिखेगी। लार्ज हेड बड़ा दिखेगा, बॉडी पतली दिखेगी। वीक क्राई, सही से वो क्राई नहीं कर पाएगा। आपको पता है जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का तो वो क्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाए, ऑक्सीजन वगैरह सही से ट्रांसपोर्ट हो जाए, बच्चा सही से क्राई नहीं कर पाएगा। पुअर सकिंग रिफ्लेक्स, मान लो अगर फीमेल मदर उसको ब्रेस्ट फीड करवा रही हो तो वो सही से ब्रेस्ट फीड मतलब सक नहीं कर पाएगा मिल्क को, इसकी वजह से, क्योंकि उसको लो बर्थ वेट है। नेक्स्ट पुअर टेम्परेचर कंट्रोल। लो बर्थ वेट बेबीज 100%, उनका 99% चांस होता है कि वो हाइपोथर्मिया में जाते हैं, जैसे कि जिसका क्या मतलब होता है? लो टेम्परेचर। तो उन बच्चों को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो सकता है। नेक्स्ट वही हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, यानी कि एक बच्चा अगर लो बर्थ वेट बेबी तो उसको आगे इन फ्यूचर या अभी प्रेजेंट में क्या क्या तकलीफ हो सकती है।
तो सबसे पहली प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि रिलेटेड टू लंग्स, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, या फिर एपनिया हो गया। एपनिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। या कुछ भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, ये सब चीजें हमारी इंक्लूड हो सकती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा अपना बॉडी टेम्परेचर उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो किस में जा सकता है? हाइपोथर्मिया में। नेक्स्ट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉब्लम्स में क्या क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया में क्या डिफरेंस होता है? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड शुगर। जब किसी बच्चे के अंदर शुगर लेवल ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। या बच्चे का शुगर लेवल कम हो सकता है, हाइपो मतलब कम, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शन हो सकता है, उसको पुअर इम्यूनिटी उसकी हो सकती है, सही से उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। और सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है? इन्फेक्शन। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे कि उसकी डिलेड ग्रोथ, इन फ्यूचर भी उसकी ग्रोथ कैसी रहेगी? डिले हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगा। तो हम इसको मैनेज कैसे करते हैं? लो बर्थ वेट बेबी को, लो बर्थ वेट बेबी को मैनेज करने के लिए दो चीजों पे हमें मेन फोकस करना होता है। सबसे पहले सर्वाइवल उसका, और दूसरी ग्रोथ। पहले सबसे पहले उसको बचाना है, बचाने के बाद फिर उसकी ग्रोथ करवानी है। दो इंपॉर्टेंट चीजों पे हमें फोकस करना है। तो कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उसको देंगे थर्मल केयर। थर्मल मतलब रिलेटेड टू हीट, बच्चे को वार्म रखेंगे। यूज रेडिएंट वार्मर, बच्चे को जैसे बच्चे की डिलीवरी हुई तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बच्चे को वार्म करते हैं ताकि वो हाइपोथर्मिया में ना चला जाए, तो वार्मर यूज करेंगे उसको। और केएमसी, कैंगरू मदर केयर भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, जो कि 24 आवर्स तक तो देनी होती है। फिर नेक्स्ट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे ही बच्चा डिलीवर हो अर्ली एज पॉसिबल हम उसको ब्रेस्ट फीड करवाएंगे। फ्रीक्वेंट स्मॉल फीड्स भी हम करवाते रहेंगे। नेक्स्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन से हम कैसे बचा सकते हैं? स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग करनी है, क्लीन एनवायरनमेंट में रहना, लिमिटेड विजिटर्स, यानी कि हर कोई आके विजिट करता रहेगा, प्रॉब्लम्स हो सकती है, इससे बच्चे का इन्फेक्शन क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटर यानी कि हम किस चीज पे ध्यान देंगे? तो हम देंगे वेट पे ध्यान, उसके टेम्परेचर पे, ये हाइपोथर्मिया पे तो नहीं जा रहा, और ब्लड ग्लूकोज, उसके ग्लूकोज लेवल पे ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं नर्सिंग केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, यानी कि बच्चा अगर लो बर्थ वेट है तो नर्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकती है उसको एक अच्छी केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, मेंटेन वार्म, बच्चे को हमें गर्म रखना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, मान लो उसको सांस नहीं आ रहा बच्चे को, या फिर ब्रेडीपनिया हो गया, बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट हो गया, या फिर ब्रेडीपनिया मींस बहुत कम रेस्पिरेटरी रेट हो गया, या टेकीपनिया हो गया, बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट हो गया, तो ये सब चीजों के लिए हमें ध्यान रखना है। मॉनिटर फीडिंग टॉलरेंस, ब्रेस्ट फीडिंग पे मॉनिटरिंग करनी है हमें कि वो कितना बच्चा टॉलरेट कर पा रहा है फीडिंग को, कितनी बार उसकी मदर उसको फीड करवा रही है, कितने इंटरवल पर फीड करवा रही है, ये सब हमें देखना है। नेक्स्ट, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचा के रखना है, प्रॉपर हैंड हाइजीन की टेक्निक्स मेंटेन करनी है, विजिटर्स को बोलना है कि ज्यादा अंदर ना है, इन्फेक्शन इससे क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट, सारा इनटेक और आउटपुट को उसका रिकॉर्ड करना है, कितनी बार उसने यूरिन पास करा, कितना उसने मिल्क इनटेक करा, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, पेरेंट को एजुकेट करना है, पेरेंट को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या मतलब होता है कि कंटिन्यू 6 मंथ्स तक हमें काफी अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवानी है ताकि बच्चे को एक अच्छी इम्यूनिटी हम प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट, कैंगरू मदर केयर देनी है। कैंगरू मदर केयर से क्या होगा? बच्चे और मम्मी का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बच्चे को वार्म मिलेगा, ये सब चीजें हो सकती है। डेंजर साइंस टू वॉच, क्या क्या डेंजर साइंस हमें वॉच करने हैं? अगर हमें ऐसा लग रहा है ये सब चीजें हो रही है तो हमें उस पर ध्यान देना है। पुअर फीडिंग, मान लो बच्चा सही से फीड नहीं कर पा रहा है, फिर उसकी मदर सही से फीड नहीं कर पा रही है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। फास्ट ब्रीदिंग, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, फास्ट ब्रीदिंग, टेकीपनिया, बच्चा फास्ट फास्ट ब्रीथ कर रहा है, इट मीन्स उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फीवर या हाइपोथर्मिया में जा रहा है, हाइपोथर्मिया क्या होता है? साइलेंट किलर, जिसमें बच्चे का टेम्परेचर एकदम से लो हो जाता है। ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या डेंजर साइंस हो सकते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, अगर एक नर्स ने रिकॉर्ड कर लिया कि इस बच्चे को ये सब प्रॉब्लम हो रही है, अब हम उसको प्रिवेंट भी तो करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो क्या क्या कर सकते हैं? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर एंटीनेटल केयर। अभी एंटीनेटल केयर क्या होता है? एंटीनेटल पीरियड वो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीनेटल पीरियड। उस टाइम पे एक प्रॉपर हमें केयर देनी है मदर को कि मदर एक अच्छा सा
न्यूट्रिशियस डाइट ले, फॉलिक एसिड ले, आयरन ले, सप्लीमेंट्स ये सब ले। एडिकेट मैटरनल न्यूट्रिशन, वही मदर को मैं अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, आयरन और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देने हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगर हमें लग रहा है बच्ची की हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? एक टेक्निक होती है एमनियोसेंटेसिस की। एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक क्या बता सकती है कि बच्चे को इन फ्यूचर कोई या फिर अभी कोई पास्ट, प्रेजेंट या इन फ्यूचर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकती, जैसे कि क्लाइनफेंटर सिंड्रोम हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया, या फिर एक क्रोमोसोम कम हो गया। अगर बच्चा कुछ ऐसा है तो हम उसको पहले अबॉर्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे का कोई फायदा नहीं है। उसको प्रेगनेंसी को हम क्या बोलेंगे? हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हमें पता है कि यूट्रस में बच्चा 9 मंथ्स के लिए रहता है, इनकेस यूट्रस में ना रह के वो फेलोपियन ट्यूब में डेवलप हो रहा है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मदर को बोलना स्मोक एंड अल्कोहल इंटेक ना करें। एक बार हम पैथोफिजियोलॉजी भी देख लेते हैं लो बर्थ वेट बेबी, कि लो बर्थ वेट बेबी एक्चुअल में होता कैसे है। तो सबसे पहले पुअर प्लेसेंटल सप्लाई। हमें क्या पता है कि प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जो मदर जब प्रेग्नेंट होती है तब डेवलप होता है, जो क्या करता है? बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर उससे पुअर सप्लाई हो रही है, मतलब न्यूट्रिशन सही से सप्लाई नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कम हो रही है, तो उसकी वजह से उसका क्या होगा? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, मतलब जो यूट्रस के अंदर ग्रोथ हो रही है वो उसकी रुक जाएगी, बिकॉज उसकी प्लेसेंटा सप्लाई सही नहीं है, जिसको हम IUGR भी बोलते हैं। उसकी वजह से उसका फैट स्टोरेज, देखो हमें पता है जो फैट होता है, अगर हमारी बॉडी में एक अच्छा अमाउंट में फैट है तो फिर हमें उतनी गर्मी लगती है, तो फैट स्टोरेज उसका रिड्यूस हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, तो बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है, यानी कि उसको ठंड लग सकती है, क्योंकि उसके अंदर फैट कम है। क्योंकि लो बर्थ वेट बेबी, मैंने अभी भी बताया था, लो बर्थ वेट बेबी कौन होते हैं? जिनके अंदर लेस फैट होता है। तो लेस फैट होगा तो डेफिनेटली उसको ठंड लगेगी, और ठंड लगेगी तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर गिरेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिया। इमेच्योर ऑर्गन्स उसके होंगे, उसके ऑर्गन्स भी सही से डेवलप नहीं होंगे, जिसकी वजह से उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, चाहे वो मेटाबॉलिक हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो कोई भी अदर डिसऑर्डर हो। थैंक यू। ऐसी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।